नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट जो है खास शो लेके आ चुका हूँ। एक खास सीरीज जिसमें कि हम अलग अलग शेयर मार्केट से बात करेंगे और जिसमें हम बात करने वाले हैं, आपको ये बताने वाले कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, शेयर मार्केट में शेयर बाज़ार क्या होती है। तमाम ऐसे सवाल होंगे जिसके जवाब दिए जाएंगे इस एपिसोड में। जैसे कुछ सवाल जो आप जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट हर कोई आजकल चर्चा कर रहा है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं इस देश में जिनको पता ही नहीं कि शेयर मार्केट होता क्या। वो जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है। इसके अलावा कंपनियां जो है कोई भी शेयर क्यों लाती है, लोगों को क्यों शेयर देती है, शेयर ट्रेडिंग क्या होता है। ये कुछ ऐसी आम जानकारी है जो आप जानना चाहते हैं। और अगले कुछ हफ्तों में लगातार मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ, जिसके जरिए आपको शेयर बाज़ार की हर बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई, जिससे कि आपको शेयर बाज़ार को लेकर सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि शेयर क्या होता है, शेयर बाज़ार क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, शेयर्स कैसे खरीदते हैं, शेयर कैसे बेचते हैं। ये तमाम जानकारियाँ जो हैं अगले कुछ हफ्तों तक लगातार हमारे इस खास सीरीज़ को देखिए। हर हफ्ता लगातार हम हर सीरीज़ में हर रोज़ एक नए वीडियो के जरिए आपको अलग अलग जानकारी देंगे। और आज के सीरीज़ में हम ये बताने वाले हैं कि शेयर और शेयर बाज़ार क्या होता है। बेसिकली देखिए, जो भी कोई एक कंपनी होती है, हर कंपनी की इच्छा होती है कि वो ग्रो करे, वो बड़ी बने। अब कंपनी को बड़े बनने के लिए क्या ज़रूरत होती है? उनको ज़रूरत होती है पैसे की। अब ये पैसा कंपनी के पास आने के कई तरीके हो सकते हैं। कंपनी पैसा कैसे आ सकती है? तो कंपनी किसी दोस्त से कह सकती है कि मुझे, जो जिसने कंपनी शुरू की है, उसने अपने दोस्त को कहा कि मुझे पैसे दो। अपने रिश्तेदारों से लेकर उसने पैसे लेके उसने बिज़नेस की शुरुआत की। अपने कुछ सेविंग के साथ उसने अपने एक कंपनी की शुरुआत की है। धीरे धीरे कंपनी ग्रो करने लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिवार और रिश्तेदार और दोस्तों से वो पैसे लेते हैं या बैंक के पास जाएंगे। दो ऑप्शन है उनके पास। जैसे जैसे कंपनियां ग्रो कर जाएंगी, उनको और पैसे की ज़रूरत होगी, और पैसे की ज़रूरत होगी तो वो अपने परिवार रिश्तेदार के पास जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे। अब समस्या क्या है? दो समस्याएं यहाँ खड़ी होती है। पहली समस्या ये होती है दोस्तों कि दोस्तों या रिश्तेदार के पास हो सकता है कि उन्होंने शुरू में पैसे दिए हो, बाद में उनके पास उतने पैसे नहीं हो। दूसरा, कई बार क्या होता है, हम लोग भी जानते हैं कि कई दोस्त और रिश्तेदार कई बार पैसे नहीं देते हैं और बैंक के पास जाएंगे तो बैंक क्या करेगा? बैंक कहेगा कि हमें तो भैया पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन बदले में मोटा ब्याज लूँगा। अब सवाल यह है कि कंपनी अभी बन ही रही है, थोड़ी बड़ी हुई है। अब वो बैंक से ब्याज लेगी, उस पर पैसे उठाएगी, तो वो कंपनी कमाएगी क्या और आगे बढ़ेगी क्या? ऐसे में एक तरीका निकला धीरे धीरे समय के साथ साथ, जिसके जरिए कंपनियों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम ना तो भैया दोस्त के पास जाएंगे, न रिश्तेदार के पास जाएंगे, हम तो जाएंगे देश की आम जनता के पास और उनसे कहेंगे कि आप हमारी मदद करो, आप हमारी मदद करो, आप हमें पैसे दो। अब सवाल यह है कि देश की जनता इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि पैसे क्यों देगी आपको? आप ना उनको जानते हैं ना पहचानते, क्यों पैसा देंगे? जब आपके दोस्त रिश्तेदार पैसे नहीं दे रहे हैं तो देश की जनता आपको क्यों पैसा देगी? इसके बदले में कंपनियों ने एक तरीका निकाला, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका। अब यहाँ से सुनिए, पूरी शेयर बाज़ार की कहानी शुरू होती है। कंपनी ने आम लोगों को कहा कि भाई मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ, आप इसके बदले में मुझे शेयर्स दीजिए। तो लोगों ने कहा कि ठीक है। लोगों के पास वो गए, उन्होंने कहा कि मैं आपको हिस्सेदारी देता हूँ और आप इसके बदले में मुझे पैसे दीजिए। और इस तरीके से इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। इसका नतीजा ये निकला कि कंपनी ने कहा कि ठीक है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ और आप जो हो हिस्सेदारी दो। और इस तरीके से फिर दोनों के बीच में बातचीत हुई। अब कंपनी ने क्या किया कि कुछ हिस्सा अपने पैसे का उसने लोगों को बेचने का तय किया। इस तरीके से कंपनी के बीच में और आम लोगों के बीच में डील डन हो गई कि एक ने कहा कि मैं पैसे दे रहा हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं आपको हिस्सा दे रहा हूँ। अब ये लोगों से जो पैसे जुटाने का तरीका है ना दोस्तों, इसको आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर से सुनिए, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब कंपनी ने क्या किया? अपनी हिस्सेदारी दी। लोगों ने क्या किया? बदले में पैसे दिए और ये पैसा हिस्सेदारी जो उन्होंने खरीदा, आईपीओ खरीदा। अब सरकार ने एक प्रोसेस, सरकार की तरफ से भारत में एक सिस्टम है कि कोई भी अगर आप आईपीओ लाते हैं तो वो आईपीओ के तौर पे है। अब उसको किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना होगा। इस तरीके से फिर जो हिस्सेदारी आपने कंपनी से ली है वो आईपीओ के तौर पे, उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाता है।
भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इस तरीके से आपका जो IPO होता है, एक बार फिर से उसको देखते हैं। आपका जो IPO होता है वो शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। हर एक शेयर की एक कीमत होती है, यहाँ ध्यान रखें, हर एक शेयर की एक कीमत होती है। अब यहाँ समझने वाली जो बातें हैं, जो इस पूरी जानकारी में जो निचोड़ निकल के आता है, पहला कि एक कंपनी है, उसने जो है IPO के जरिए लोगों को हिस्सेदारी बेची, वो हिस्सेदारी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई, फिर वो शेयर स्टॉक में कन्वर्ट हो गया, इसको शेयर स्टॉक्स कहा जाने लगा, ठीक है। और उसमें फिर बाय और सेल यानी कि खरीद और बिक्री का काम शुरू हो गया, यानी कि उसमें ट्रेडिंग की शुरुआत हो गई। ये जो पूरा चक्र है दोस्तों, ये जो पूरा चक्र है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही पूरा चक्र जहाँ ये सब कुछ होता है, ये जो पूरा चक्र है दोस्तों, जहाँ ये सब कुछ होता है, इसी को हम शेयर बाजार कहते हैं। तो आप ये तो शुरुआती दौर पे समझ गए कि शेयर बाजार किसे कहते हैं। ये पूरा चक्र ही शेयर बाजार कहलाता है और यही 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक कंपनी, IPO, शेयर स्टॉक, स्टॉक एक्सचेंज और वहाँ खरीदारी बिकवाली। अगले जो मेरी सीरीज़ होंगे, अगले जो एपिसोड्स होंगे, उसमें एक एक चीज़ को मैं डिकोड करूँगा। एक स्टॉक एक्सचेंज है तो NSE BSE में आपको क्या देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, NSE BSE के साइट्स को कैसे पढ़े, कैसे समझे, बाय क्या होता है, सेल कैसे होता है, जब बाय और सेल होता है तो आपको कैसे बाय करना चाहिए किसी शेयर को, कैसे आपको सेल करना चाहिए, IPO आप खरीदना चाहते हो तो कैसे IPO के जरिए आप हिस्सेदारी ले सकते हैं। लेकिन ये सारी सीरीज में चर्चा होगी, लेकिन जो अगली सीरीज मेरी आने वाली है उसमें ध्यान से देखिएगा, हम बताएंगे कि आप किसी कंपनी के शेयर को कैसे खरीद सकते हैं, डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और शेयर खरीदने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। ये तमाम जानकारी मेरी अगली एपिसोड में दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। इस शो को देखने के लिए, इस चैनल को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।